तो आज हम लोगों का शुरू होने वाला है स्पेशल बैच। क्या शुरू करने वाले हैं हम लोग आज? स्पेशल बैच। ये स्पेशल बैच है बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए। ये बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का हम लोग स्पेशल बैच चालू कर रहे हैं। अब देखिए, ये स्पेशल बैच हम लोग क्यों चालू कर रहे हैं? अब इस स्पेशल बैच में हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, अध्याय 1 से पढ़ना हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। देखिए, अगर पेपर 1 का अगर आप पूरा क्लासेस देखना चाहते हैं तो पूरा क्लासेस हमने कंप्लीट बहुत अच्छा से करवा दिया है। यानी कि चैप्टर 13 तक हमने कंप्लीट बहुत अच्छा से करवा दिया है। अगर चैप्टर 13 तक आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो क्लासेस का आप देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट भी बनाया हुआ होगा बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स के क्लासेस का, वहां से भी देख सकते हैं। अब देखिए, स्पेशल बैच क्यों स्टार्ट किया गया है? यह स्पेशल बैच इसलिए स्टार्ट किया गया है क्योंकि पेपर 1 का हमने जब खत्म करवा दिया है, अब पेपर 1 का फिर से स्पेशल बैच स्टार्ट करवाया जाएगा। देखिए, यह स्पेशल बैच में क्या होगा। स्पेशल बैच में बहुत अच्छा से हिस्ट्री को पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री ऑनर्स की तरह। हिस्ट्री ऑनर्स का मतलब क्या होता है कि हिस्ट्री को विस्तार से पढ़ा जाए, तो इसको भी हम विस्तार से पढ़ाएंगे चैप्टर 1 से। और साथ में क्या करेंगे, ये जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, और उसके बाद आपका रिवीजन हो जाएगा बढ़िया से। रिवीजन होने के बाद आपको एक इसी चैप्टर से जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उससे मॉडल सेट दे दिया जाएगा। यानी कि बढ़िया से एकदम तैयारी हो जाएगा, पूरा एकदम फुल तैयारी आपको हो जाएगा। इसीलिए यह स्पेशल बैच स्टार्ट किया गया है। अगर देखिए, तो ये शुरू से पढ़ने के लिए जिनके लिए पूरा स्टार्ट किया गया ये स्पेशल बैच, हम लोग समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग ये अध्याय 1 है, स्टार्ट किया हुआ अध्याय 1। हम लोग का अध्याय 1 क्या है? देखिए, अध्याय 1 में क्या पढ़ना है हम लोगों को? प्राचीन भारत का इतिहास, अध्ययन की प्रवृत्तियां। यानी कि हम लोग को पढ़ना है प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में और उसका अध्ययन की प्रवृत्तियां। अब ध्यान से समझिएगा तो एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। अभी सब कुछ आपको याद हो जाएगा, बाद में कुछ याद करने की जरूरत नहीं, अभी सब कुछ याद हो जाएगा आप लोगों को। अब देखिए कैसे याद होगा। ये प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन की प्रवृत्तियां क्या क्या रही, यानी कि अध्ययन कैसे किया गया। जैसे अभी हम लोगों को एकदम लिखित इतिहास क्या मिलता है, पहले पाषाण काल मिलता है, पाषाण काल का हड़प्पा मिलता है, वैदिक, महाजनपद, ये पूरा विस्तार से एकदम लाइन से सब मिलता है। तो क्या ये इतिहास लाइन से था? किसने किया ये लाइन से? किसने लाइन से लिखा? इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद क्या शुरू से ही लाइन से था? ये किसने लिखा? क्या क्यों लिखने की जरूरत पड़ी? किसने लिखवाया ये इतिहास ये किसने लिखवाया, क्यों लिखवाया, ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसी को यही अध्ययन की प्रवृत्ति होती है। यानी कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आखिर कब से इतिहास को लिखना शुरू हुआ, ये सारे सवाल आ रहे होंगे मन में ना। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए, इससे जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये सब किया किसने, क्यों किया। तो इससे समझने के लिए समझना पड़ेगा, ये दिन याद करना पड़ेगा। कौन सा दिन? 16 दिसंबर, 16 नहीं 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। या 1600 ईस्वी का आप लोग जानते हैं क्या हुआ था ना? सबसे प्रसिद्ध 1600 ईस्वी क्या कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? 1600 ईस्वी में। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को उन लोगों को परमिशन मिल गया। किनको? ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड से परमिशन मिल गया कि आप ये पूर्व की तरफ, जैसे ये हमारा भारत हो गया ना, ध्यान समझिएगा सब समझ में आ जाएगा। देखिए, ये हमारा भारत हो गया। तो ये भारत में क्या हुआ था? देखिए, ये हमारा भारत है, तो इंग्लैंड इस तरफ है, तो वो लोग क्या बोलता है, ये भारत को पूर्व की तरफ है, तो भारत उसके इंग्लैंड के पूर्व की तरफ है। तो यहाँ के जो शासक थे, उन्होंने शासक से उस समय व्यापारियों को परमिशन लेना पड़ता था। क्या हम कि इंग्लैंड के मान लीजिए व्यापारी हुए, इंग्लैंड हो गया, ऐसे इंग्लैंड, ये हम उदाहरण के लिए बस यहाँ से लिया है। तो मान लीजिए यहाँ पर इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड के व्यापारी अब भारत में व्यापार करना चाहते हैं, तो क्या डायरेक्ट चले आएंगे? नहीं, यहाँ के जो शासक होंगे उससे परमिशन लेना पड़ेगा। क्या हम भारत में व्यापार करने जाए? तो जो इंग्लैंड के व्यापारी थे उनको 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को मिल गया अनुमति। यहाँ के शासक ने कहा, इंग्लैंड के जो शासक थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाइए और उधर पूर्व की तरफ भारत और आसपास के जितने भी देश है वहां से आप व्यापार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आने से और भारतीय इतिहास का क्या संबंध है, ये सब बताएंगे। तो भारत में आए ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। अब आने के बाद आपको पता है व्यापार के लिए तो आए थे। उसके बाद ये जो अंग्रेज थे धीरे धीरे ये देखे कि यहाँ पर हम शासन स्थापित कर सकते हैं। ये कोई राजा द्वारा भेजे गए सैनिक नहीं थे,
ये कौन थे? व्यापारी थे। देखिए कितना दिमाग चला रहे हैं, ये इंग्लैंड से आए हुए व्यापारी थे सब। देखिए कितना दिमाग चला रहे हैं। सोच रहे हैं कि यहाँ कर धीरे धीरे व्यापार करने लगे भारत में ना, तो सोच रहे हैं यहाँ पर अगर शासन जमा लेते हैं तो भारत से जितने भी मसाले, कपड़े और भी बहुत सारे जितने भी हम सामान लेकर जा रहे हैं सब फ्री में लेकर जा सकते हैं। इनकी लालच बढ़ने लगी। क्या हुआ? इनका लालच बढ़ने लगा। लालच बढ़ने के बाद इन्होंने सोचा कि हम बार बार इन लोगों को हम दे रहे हैं, बार बार हम इनको पैसा देकर, ये धन देकर और कुछ सामान ले रहे हैं, इसके बदले या सामान के बदले सामान ले। देखिए 2-3 तरह से चलता था उस समय व्यापार। या तो सामान से सामान यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली, या पैसा वैसा देकर, सोना वोना देकर, आप सोना देकर या कोई और भी मुद्रा देकर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सामान ले जा सकते हैं या सामान के बदले सामान दे सकते हैं। तो इनके यहाँ के व्यापारी सोचे, बताइए हम ये यहाँ पर ये लोग भी ऐसे हैं तो हम यहाँ पर पैसा अपना धन क्यों खर्च करें? ऐसा कुछ हो जाए कि फ्री में यहाँ सामान हम लेकर जाएं। क्या करें फ्री में? तो उसके लिए एक ही करना पड़ेगा, यहाँ का राजा बनना पड़ेगा, तभी ना फ्री में सामान लेकर जा सकते हैं। तो पूरा आपको पता ही है, धीरे धीरे इन्होंने अपना शासन स्थापित करना शुरू किया। किन्होंने? ये इंग्लैंड के व्यापारी नहीं, सब व्यापारी थे। ध्यान रखिएगा, कोई सैनिक नहीं थे। कितना दिमाग लगा रहे, समझिए व्यापारी कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अपने फायदे के लिए व्यापारी कुछ भी कर सकते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए अभी आगे क्या करें। इन्होंने अपना भारत पर धीरे धीरे सत्ता स्थापित करना शुरू किया। ये 1600 में आए थे ना, तो 1757 से 64 तक इन्होंने ठीक ठाक अपना शासन स्थापित कर लिया। ईस्वी तक अपना शासन स्थापित कर लिया। लगभग कितना साल हो गया? 150 साल। 150 साल नहीं हुआ ना, 1600 से 1700, 1757, लगभग 160-70 साल के करीब में, लगभग 150 साल के इनके संघर्ष के बाद, 150 साल आने के बाद 150 साल के संघर्ष के बाद भारत पर ठीक ठाक अपना सत्ता स्थापित कर लिए। भारत पर क्या हुआ? ठीक ठाक सत्ता स्थापित कर लिए। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां, संस्कृति, भाषा, धर्म, ये सारे विभिन्न तरह के लोग होते हैं। अगर धर्म से छेड़छाड़ कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। धर्म से कभी भी किसी का धर्म से अगर छेड़छाड़ हुआ तो दिक्कत हो जाएगा, पूरा विद्रोह की भावना भड़क सकती है। तो उन्होंने शासन तो स्थापित कर लिया, लेकिन शासन को चलाया कैसे जाए? शासन को क्या किया जाए? चलाया, वो भी लंबे समय तक, कुछ दिनों तक तो चलाना नहीं है। इन्होंने देखा कि भारत में बहुत सारा खजाना है। खजाना का मतलब ये बहुत सारे सोना है, बहुत सारे ये कपड़े यहाँ से बहुत दिनों तक ले जा सकते हैं। कपड़ों का व्यापार ठीक ठाक चलता था। रेशम यहाँ से रेशम जाता था। ये बाकी सब सूती वस्त्र भी यहाँ से ठीक ठाक जाते थे। सूती वस्त्र बहुत ज्यादा था, तो सूती वस्त्र और बहुत सारी कीमती लकड़ियां जाती थी और मसाले जाते थे। ये सारे जो चीज थे, ये सोचे कि हमेशा हम लेकर जाते, हमेशा के लिए लंबा समय के राजा बनना पड़ेगा ना। तो लंबा समय के राजा बनने के लिए यहाँ के संस्कृति के बारे में इनको जानने की जरूरत महसूस हुई कि भारत का हम संस्कृति के बारे में जाने, भारत के सभ्यता के बारे में जाने। तो इन्होंने क्या किया? यहाँ पर स्थापित हो गया शासन, यहाँ पर स्थापित हो गया, ठीक ठाक जगह पर शासन स्थापित हो गया। तो अब इनको, क्योंकि बाहर से आए थे, भारत के संस्कृति के बारे में ना जानते थे, ना सभ्यता के बारे में जानते थे, ना भाषा के बारे में जानते थे, ना यहाँ के पर्व कैसे होते हैं, त्योहार कैसा होता है, संस्कृति क्या होती है, कुछ नहीं पता था इन लोगों को, कुछ नहीं पता था। और यहाँ पर शासन कर लेंगे, इतना आसान है थोड़े। तो इन्होंने भारत के इतिहास ढूंढना शुरू किया। क्या किया? भारत के इतिहास। तो भारत के इतिहास ढूंढना शुरू किया। तो भारत के इतिहास में इन लोगों को क्या मिल रहा है? भारत के जितने भी ये सांस्कृतिक किताबें सिर्फ मिलती थी, धर्म से जुड़ी किताबें मिलती थी। धर्म से धार्मिक किताबें सिर्फ इनको क्या हुई? मिली। धर्म से जुड़ी हुई किताबें सारी मिली। भारत का एक लिखित इतिहास, जैसे लाइन से इतिहास नहीं मिला इनको। पाषाण काल, उसके बाद पाषाण काल के बाद सिंधु सभ्यता, ये सब सिंधु तो उस समय मिला ही नहीं था। सिंधु तो 1920 में मिला ना, 1921 में मिला ना। सिंधु की खुदाई 1921 में शुरू हुआ, तो 1921 में मिला सिंधु। आपको पता ही है कि 1921 में सिंधु सभ्यता मिला। तो ये 1921 तक पहले ये सब तो सिंधु सभ्यता पता भी नहीं था, सिंधु सभ्यता होता क्या है, कुछ नहीं। तो इनको कुछ लिखित नहीं मिला। जब लिखित नहीं मिला तो इन्होंने इतिहास ढूंढना शुरू किया। क्या किया? इतिहास। आप लोग कहेंगे ये व्यापारी थे, चुपचाप व्यापार करना चाहिए था, यहाँ से सब सामान लेकर जाना चाहिए। इतिहास भारत के काहे ढूंढ रहे हैं? यहाँ पर लंबा शासन करने के लिए इतिहास ढूंढ रहे थे। इनको ये लग रहा था कि हम यहाँ पर लंबा शासन करेंगे तो यहाँ का इतिहास, संस्कृति, यहाँ पर नियम कानून भी बनाने पड़ेंगे ना। ऐसे ही किसी का सामान लेकर चले जाएंगे यहाँ से, लोग लेकर जाने देंगे नहीं। तो यहाँ पर शासन स्थापित करना पड़ेगा। तो इन्होंने भारत के इतिहास ढूंढना शुरू किया, जिसमें 1774 में क्या हुआ? विलियम जोन्स ने, ध्यान रखिएगा, विलियम जोन्स ने मानु स्मृति को, स्मृति को आंग्ला भाषा में अनुवाद करवाया।
अंगला मानुस्मृति क्या है, अब अंगला भाषा भी क्या है, दोनों समझिए। मानुस्मृति भारतीय समाज का एक चलाने का नियम विधान इसमें लिखा हुआ है। मानुस्मृति एक किताब है जिसमें प्राचीन भारतीय मतलब प्राचीन समय में भारत का समाज कैसे चलता था, क्या नियम होते थे, क्या होते थे, ये सब किसमें लिखा हुआ था, मानुस्मृति में। इसने अंग्ला भाषा में ट्रांसलेट करवाया, यानी कि अनुवाद। अंग्ला मतलब अंग्रेजी, अंग्ला मतलब क्या, अंग्रेजी भाषा में इन्होंने अनुवाद करवाया कि हम जाने, ताकि भारतीयों का इतिहास क्या है, भारतीय का इतिहास जानने पर तभी ना शासन साबित कर सकते हैं। भारतीय के इतिहास ना जानेंगे तो नियम कानून कैसे बनाएंगे। तो इन्होंने जानने का प्रयास किया, मानुस्मृति को ट्रांसलेट करवाया अंग्ला भाषा में। उसके बाद धीरे धीरे ये पता चलने लगा। तो ये जब इन्होंने करवाया 74 में, तो अंग्रेजों को पता बढ़िया से चलने लगा, भारतीय समाज के बारे में कुछ कुछ नियम कानून बनाने लगे। तो इनको विलियम जोन्स को कलकत्ता हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट का क्या किया गया, इसने ट्रांसलेट करवाया था कलकत्ता ये देखकर कलकत्ता हाई कोर्ट का जज बना दिया गया, जज। तो इनको कलकत्ता हाई कोर्ट का जब जज बना दिया गया, तो फिर इन्होंने क्या किया, 1784 ईस्वी में एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी की स्थापना। अब इसका उद्देश्य ठीक ठाक था, इसका उद्देश्य भी यही था। एशियाटिक ये कलकत्ता हाईकोर्ट के जज बनने के बाद इन्होंने 1784 में एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी की स्थापना की। इसका भी उद्देश्य एक ही था कि भारत के जितने भी अधिकतर ग्रंथ है ना, ग्रंथों को क्या करे, किया जाए, अनुवाद करवाया जाए, अपने भाषा में अनुवाद करवाया, पढ़ा जाए, समझा जाए कि भारतीयों के इतिहास आखिर है क्या। आखिर पुरातात्विक कुछ तो मिला नहीं है, पुरातात्विक इन्होंने ढूंढा भी नहीं था। तो आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इन्होंने अनुवाद करवाना शुरू कर दिया। तो समझ में आया, एक बार और समझाते हैं शुरू से हुआ क्या क्या। अब ध्यान समझिए, अंग्रेज भारत के बारे में, भारत की इतिहास कैसे क्या हुआ। तो अंग्रेज भारत में आए, भारत में आने के बाद इतना 1757 तक ठीक ठाक अपना शासन स्थापित कर लिए, लेकिन इनको पड़ गया जरूरत अब भारत के इतिहास के बारे में जानने की, ताकि नियम कानून कैसे बनाए, विविध प्रकार की जाति है। तो आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि पहले यहाँ पर जो राजा थे, राजा के पहले शासन था ना, उसके बाद में अंग्रेज आए, तो क्या राजा भी ऐसे भारत के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश किए होंगे। तो देखिए वो कोशिश किए थे, मतलब वो जानते थे, लेकिन एक बात और था कि राजा कुछ क्षेत्र में होते थे। यहाँ के कुछ थोड़ा सा क्षेत्र का राजा हुआ है, थोड़ा सा। लेकिन अंग्रेज क्या थे, भारत का अधिकतर हिस्सों पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। भारत का अधिकतर हिस्सों पर किसका कब्जा हो चुका था, अंग्रेजों का। तो इनको एक साथ मिलकर चलाना पड़ता था ना, तो एक साथ नियम एक ही बनाने पड़ा, 10 नियम बनाएगा। इसीलिए क्या किया, भारत के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की इन्होंने। तो हम लोग तक समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोग अगले भाग में, इससे और अभी आगे इसमें और पढ़ना है, तो इससे आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। हम लोग समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।